हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्लेवू फ्रांसीसी। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में कि फ्रेंच में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं एंड कितने सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंच में टोटल 8 सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और वो 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो आपको 8 अच्छे से याद होनी चाहिए और उनके साथ में मीनिंग, मतलब किसका मतलब क्या होता है ना। तो आपको ये 8 अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। चलो देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं 8, है ना। तो पहला क्या होता है, ज। इसको प्रोनाउंस करते हैं ज। इसका मीनिंग होता है आई, मतलब अपन अपनी बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई, है ना। तो आई में हम यूज करेंगे ज। फिर क्या है, ट्यू। इसको प्रोनाउंस करते हैं ट्यू। इसका मीनिंग होता है यू, मतलब सिंगुलर वाला। मतलब आप किसी सामने वाले, कोई आप सामने एक जना खड़ा है, आप उसकी बात कर रहे हो, उसकी एक जने की बात कर रहे हो, सामने एक पर्सन खड़ा है आप उसकी बात कर रहे हो, तो हम यूज करेंगे ट्यू। उसमें लगाएंगे ट्यू, उसको बताने के लिए हम ट्यू यूज करेंगे। फिर क्या है, एल। एल को एल प्रोनाउंस करते हैं। इसका मीनिंग होता है ही, मतलब ही। आप ही देख के आप समझ ही सकते हैं, मतलब कोई मैस्कुलिन के लिए, मतलब कोई मैस्कुलिन का रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज करेंगे एल, है ना। फिर क्या है, एल। एल मतलब होता है शी, मतलब शी, मतलब फेमिनिन के लिए, मतलब कोई फेमिनिन किसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम एल यूज करेंगे फ्रेंच में, ठीक है। फिर क्या है, नू। नू का मतलब होता है वी, मतलब हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारी। तो हमारी मतलब उसमें हम यूज करेंगे नू, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नू यूज करेंगे। फिर क्या है, वू। वू का मीनिंग भी यू होता है, मतलब प्लूरल वाला यू, मतलब सामने आपके, आप किसी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कर रहे हो, मतलब यू, मतलब उनको बताने के लिए, मतलब आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप उसको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप वो यूज करोगे, ठीक है। फिर क्या है, एल, मतलब ये प्लूरल वाला। इसका मीनिंग होता है दे। दे देख के आपको दे का मीनिंग तो पता ही होगा क्या होता है, मतलब उन लोगों की बात कर रहे हो आप तो दे यूज करेंगे, है ना। तो मतलब एल, एल में दे मतलब मैस्कुलिन वाला दे, मतलब आप कोई मैस्कुलिन वाले पर्सन की बात कर रहे हो, मतलब अ ग्रुप ऑफ बॉयज, उनकी बात कर रहे हो तो हम ये यूज करेंगे, है ना। और फिर क्या है, एल। इसका मीनिंग भी दे होता है, बट ये फेमिनिन में, मतलब अगर आप ग्रुप ऑफ गर्ल्स और ग्रुप ऑफ लेडीज है इनकी बात करो ना, उनको रिप्रेजेंट करना है ना आपको, तो आप फिर ये वाला एल यूज करोगे। बट अगर ऐसा हो कि ग्रुप ऑफ बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात करो, ग्रुप ऑफ देयर आर ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप एल यूज करोगे। बट अगर ओनली फेमिनिन है, मतलब ओनली गर्ल्स है, तो हम एल यूज करेंगे। बट अगर दोनों है तो फिर एल यूज कर सकते हैं, और सिर्फ बॉयज है तब भी एल, ठीक है। तो आप ये सारे ना अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये मतलब इनके साथ में मीनिंग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और आगे चल के ना हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब्स पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट वर्ब्स। तो फ्रेंच में क्या होता है, इनके सबके अलग अलग वर्ब्स होती है ना, उनके अलग अलग देख के कॉन्जुगेट होती है। जैसे ज है तो कुछ और तरीके से वर्ब कॉन्जुगेट होगी, ट्यू है तो कुछ और तरीके से वर्ब लिखेंगे, मतलब एक ही वर्ब को अलग तरीके से लिखते हैं कॉन्जुगेट करके। तो अभी आप उसका ज्यादा सोचिए मत, वो मैं हम आगे जाकर धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी तो आपको ये है कि अभी आपको ये याद करना है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से सब याद कर लेना, ओके। तो चलो अब ना हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और बेटर समझ आए सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा है, इंग्लिश में सेंटेंस लिखी है इंग्लिश में। यहाँ पे आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट प्रोनाउन को फ्रेंच के सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस करना है कि यहाँ पे कौन सा फ्रेंच का सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, शी इज स्पीकिंग फ्रेंच। तो शी क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। तो शी, फ्रेंच में शी किससे रिप्लेस करते थे, फ्रेंच में शी बोलते हैं एल को। तो यहाँ पे हम एल लिख सकते हैं, मतलब उसको एल से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब फ्रेंच में एल होता। और फिर सेकंड सेंटेंस क्या है, द बॉयज एंड गर्ल्स आर हेयर। तो देखो यहाँ पे क्या है, द बॉयज एंड गर्ल्स, इसको ये क्या है, मतलब ग्रुप की बात करें, मतलब दे मतलब दे हो गया एक तरीके से। जैसे अपन इंग्लिश में होते तो उसको दे से रिप्लेस करते, तो वैसे ही फ्रेंच में किसे रिप्लेस करेंगे, इसको करेंगे ILS से। जैसे कि मैंने कहा था ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये प्लूरल हुआ एक तो पहले, है ना, और फिर इसको ILS से रिप्लेस करेंगे, है ना। दोनों की बात करते हैं तो ILS से रिप्लेस करते हैं। फिर क्या है, आई एम टायर्ड। फ्रेंच में आई किसको करते हैं, और आई किसको बोलते हैं, जे को। तो यहाँ पे इसको जे से कर सकते हैं रिप्लेस, है ना। फिर क्या है, प्रियर इज लेट। तो ये प्रियर क्या है, किसी पर्सन का नाम है, मतलब कोई ये कोई बॉय का नाम है, तो हम इसको ही से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंच में ही किसको करते हैं, ही किसको बोलते हैं, एल को। तो हम इसको एल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, फिर सेंटेंस है यू ऑल आर स्टडिंग फ्रेंच। तो यहाँ पे यू, ये देखो, मतलब यू मतलब प्लूरल वाला यू हुआ, है ना। तो हम इसको मैंने क्या बताया था, प्लूरल वाले यू में कौन सा आता था, वू। तो यहाँ पे आएगा वू, मतलब हम ग्रुप, मतलब सामने कोई बहुत सारे जने हैं प्लूरल, तो उनकी बात कर रहे हैं हम यू करके, तो हम उसमें यूज करेंगे वू, ठीक है।
तो बहुत ही ईज़ी है, आप आराम से इसको अच्छे से याद कर लेना, साथ में इसकी मीनिंग कि मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे शी है तो एल लगाएँगे, ही है तो एल लगाएँगे, ये सब मतलब अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर टाइम टू टाइम मिले एंड आप अच्छे से फ्रेंड्स सीखें। और ना मैंने इसकी एक्सरसाइज भी डाली है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज़रूर से ट्राई करना, फिर आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको और अच्छे से समझ आएगा।